चलो, क्या बोला पहले क्वेश्चन में, वर्किंग 9 hours a day 12 persons complete a work in 25 days, ठीक है। वर्किंग 6 hours a day 15 person can do the same work in, इजी क्वेश्चन है। टोटल वर्क अगर पहले वाला निकालने पर टोटल वर्क क्या आएगा, 12 persons 25 दिन काम करते हैं और हर दिन 9 घंटे काम करते हैं, गॉट इट। वही काम अपन को करवाना किससे है, कितने दिन में होगा, मतलब 15 person, ठीक है, इंटू 6 घंटे काम करते हैं और कितना टाइम लगेगा, एक्स डेज। तो काट लो इसको, जो कट रहा है वो, कैसे काटो, 2 बार, 5 और 3, 5 से काटा 5 बार, तो कितना, 30 दिन। 5 × 2 × 3 कितना बन गया, 30 days। इजी था क्वेश्चन। समझ आ गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 20, आज मोस्टली क्वेश्चन सारे 2024 के ही हैं। चलो, three successive discounts of 30% on the mark price of an item are together equivalent to a single discount of, 30% के डिस्काउंट, ठीक है, एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर क्या होंगे। 30% मीन्स 3/10, 10 से वैल्यू 7, 10 से 7, 10 से 7, तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 1000। 7 का क्यूब 343, 343। कितना कम हो रहा है यहाँ पे वैल्यू, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 1000 पे। 657 का, 657 का डिस्काउंट मिला किस पे, 1000 पे, इनटू में 100, 0000, 65.7 आ जाएगा। और नहीं तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, 30% के मानो 3 डिस्काउंट है, 30% प्लस 30% प्लस 30%। तो पहले इन दोनों को एक्स वाई मान के इन दोनों का बना लोगे, जो एक सिंगल वैल्यू आ गई, फिर इसके साथ उसको अटैच कर, उससे भी कर सकते हो। लेकिन आप देखो 30% था तो 1000 बन रहा था, 7 का क्यूब, तो ये इजी पड़ता है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे इसमें। हाँ जी, बस यही एरर नहीं करनी थी। 62.5 नहीं आएगा, 60 किलोमीटर आएगा। कैसे कर रहे हो आप इस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करने का तरीका, कुछ डिस्टेंस लेट कर रहे हो। देखो, एक तो सिंपल फॉर्मूला एवरेज का, अगर डिस्टेंस सेम है, वही डिस्टेंस वो आने में वही वो जाने में कवर कर रहा है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आप इस पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो इससे एवरेज स्पीड आ जाएगी। इससे करें 2 × 75 इंटू 50, 75 कैसे आया, उसने क्या बोला, ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम एक्स टू वाई एट स्पीड ऑफ, एक तो स्पीड उसकी जाते वक्त कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, आते वक्त उसने क्या किया, वाई टू एक्स 50% बढ़ा दिया, 50 का 150% या 50% बढ़ाना कितना हो जाएगा, 75। तो x अगर 50 है तो ये 75 अपॉन में 50 प्लस 75 कितना आ गया, 125। तो ये कितना बन जाएगा, 150 × 5। हाँ,
हाँ 60 किलोमीटर तो डिवाइड करने के बाद आएगा ना। इसको यहीं से काट लो, या तो 25 से काटोगे तो ये 5 और ये 3, इसको काट लो, 5 को इससे काट लो 10, 10 इंटू 3 30 इंटू 2 60 किलोमीटर पर आवर। या फिर अगर आप बिल्कुल ही बेसिक आपको नहीं पता तो आप डिस्टेंस मान सकते हो कुछ। अब स्पीड्स अगर 50 और 75 है, स्पीड 1 और स्पीड 2, तो आप अगर मानो कि डिस्टेंस है x टू y का डिस्टेंस 150 किलोमीटर अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल आप वो फॉर्मूला पुट ना करते, आप कुछ डिस्टेंस मानते जो दोनों से डिवाइड हो, 150 किलोमीटर माना, तो जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। 50 की स्पीड से जाएगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना टाइम लगेगा जाने में, 3 घंटे, आने में 2 घंटे, आने में उसे लगे 2 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, स्पीड आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 150 गया 150 आया, कितना 150 प्लस 150, 150 गया 150 आया 300, और टाइम कितना लगा आने जाने में 5, इसको भी काटोगे तो आप कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सिक्सटी दिख नहीं रहा क्या, क्या बोला क्वेश्चन में, 60 पर्सन कंज्यूम 300 kg ऑफ व्हीट इन 40 डेज। ठीक है जी, 300 kg व्हीट लगी है उनकी कितने दिन में, 40 दिन में। कितने बंदों ने खाना खाया, 60 बंदों ने। तो उसने पूछा गया इन हाउ मेनी डेज विल 25 पर्सन कंज्यूम 100 kg ऑफ व्हीट, कितने दिन चलेगी 25 किलो व्हीट। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट कैसे करोगे। 300, हाँ जी, 300 kg जो वीट थी वो कितने बंदों ने खाई थी, 300 kg वीट 60 पर्सन 40 डेज, या मैं एक ही पर्सन बनाऊं तो 2400 पर्सन ने खाई थी। ठीक है। तो उसने पूछा क्या, अगर इससे आपका क्या पता लगेगा, कंजम्पशन ऑफ सिंगल पर्सन, एक पर्सन कितना कंज्यूम कर रहा है, ये पता लग जाएगा। ठीक है। तो ये पता लगाने के लिए अगर मैं 2 0 से 2 0 मतलब 3/24, 6 × 4 24, ठीक है। 3/24 ये क्या आ गया, कंजम्पशन, एक बंदे का कंजम्पशन आ गया क्या, इतना खा रहा है वो जो भी। अब उसने पूछा क्या कि अगर आपके पास 100 kg वीट है, 25 बंदे खाएंगे, ठीक है, और एक बंदा अगर अपने को पता लग जाए कि कितना खाता है तो अपने को पता लग जाएगा इसे डिवाइड करने, तो इंटू 3/24 ऊपर चला जाएगा। हाँ जी, 3 से काटूं इसको, 3 8 जा, और 25 से इसको काटूं तो 8 4 जा, 32 डेज। समझ आ गया। ये आपको ये चीज पता चली गया, ये क्या निकाला है अपन ने। ठीक है, कंजम्पशन पर डे, कंजम्पशन ऑफ ए सिंगल पर्सन। ठीक है, करवाऊं नेक्स्ट। क्या बोला उसने, बाय सेलिंग 35 eggs for ₹30 a man losses 25%, हाउ मेनी eggs should he sell for ₹144 to gain 20%। अभी आपका माइंड सेट है, आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से देखते हो। देखो, पहले तो 30 रुपए पे बेचने पे उसे कितना नुकसान हो रहा है, 25% का। मतलब जो 30 रुपए वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, 75% की। अगर ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी हो तो मैं इंटू 100 कर दूंगा,
लेकिन उसने आपसे पूछा क्या कि 144 रुपए में 20% गेन करना है, मतलब 144 जो वैल्यू है उसमें 20% एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है प्रॉफिट। तो मतलब अगर इसको मैं 120 बनाऊं, 120% निकाल के देखूं, 30 रुपए में उसे लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट के लिए मैं पहले तो इंटू 100 करता तो उसे क्या होता, कॉस्ट प्राइस आ जाता, इंटू 120 किया तो उसके हिसाब से आ गई वैल्यू। तो अगर इससे मैं वैल्यू निकालूं तो 25 से काटा 3 बार और 4 बार, ये वैल्यू क्या आ गई 10। मतलब 40 रुपए में बेचे ना ये चीज, तो उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट कितना, 20%। हाँ जी, अरे हाँ, 1 मिनट, कुछ गलती की है मैंने। 30 कितने परसेंट की वैल्यू है, 75 की, निकालनी किसकी है 120 की, तो 5 से कटेगा ये, सॉरी 5 से काटा तो यहाँ पे वैल्यू 15, और यहाँ पे काटेंगे तो, हाँ जी 3 से काटेंगे तो 10 और 5, या फिर सीधा ही काट लेते अपन 15 से तो 2 आ जाती, तो मतलब वैल्यू क्या आ गई 48। मतलब 48, जो 30 रुपए में इसने जो कुछ भी बेचा था, अगर वो 48 में बेचेगा तो उसे क्या होगा, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब 30 रुपए में उसने जो कुछ भी बेचा था, ठीक है, तो 48 में बेचता तो उसे 120% का, 120% वैल्यू होती, 20% का प्रॉफिट हो जाता। तो मतलब 48 में अगर वो बेच रहा है ना 35 अंडे, तो उसे क्या हो रहा है 120% प्रॉफिट है 48 में बेचने पे। तो उसने पूछा कि कितने के एग, 144 के कितने एग बेचने हैं, समझ गए ये बात को। तो अगर 48 को मैंने 144 बनाना है, तो आप यूनिट डिजिट देखो, ऑलमोस्ट इंटू 3 करने पे ये वैल्यू आ रही है, तो 48 इंटू 3 करूँ तो क्या आ जाएगा क्या 144। तो इसी अमाउंट को भी अगर मैं इंटू 3 कर दूं, 105 अंडे बेचने पे, 105 अंडे अगर वो 144 के बेचेगा तो उसे 20% प्रॉफिट होगा, तो कितने एग्स 105। आपके बहुत तरीके हो सकते हैं इसको अटेम्प्ट करने के, वन ऑफ दिस है ये, कि जो 30 रुपए में उसने जितनी भी चीज बेची, तो वहां पे उसे 25% का लॉस हो रहा था, ठीक है। तो अब उसी चीज पे अगर 20% प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो उसे कितने में बेचना है 48 में, 48 में। गॉट इट, समझ आ गया ना, ठीक है। ये क्वेश्चन तो कर दो। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, 10%, 10 वाली चीज 9 में, 20%, 5 वाली चीज 4 में, 30%, 10 वाली चीज 7 में। करो, ऐसे कर लो या फिर कंबाइन करके कर लो, बताओ मेरे को वैल्यू। 500, 7 चौके 28, 28 इंटू 9 252, कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 248, इस पे 500 पे 248 का डिस्काउंट हो रहा है, सॉरी इस पे 500 पे, 248 अपॉन में 500 इंटू में 100, तो 248 अपॉन 5, तो ये 49.6 आएगा। कोई भी वैल्यू अगर आपको 36 डिवाइडेड बाई 5 करना है, तो आप इसका सीधा डबल करो और एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, समझ रहे हो। तो ऐसे ही मैंने 248 का डबल क्या होगा 496, एक पॉइंट लगा दिया, कर लोगे। चलो जी, ये क्वेश्चन 8x, okay, 8x twice as much as time B to complete a work and C does it in the same time as both A and B together do it। दोनों ने मिलके जितना टाइम लिया उतना सी ने लिया है क्या, यही बोलना चाह रहा है कवि, ठीक है। इफ ऑल थ्री ऑफ देम वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द वर्क इन 5 days देन द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क अलोन इज, तो बी अकेला कितने दिन में कर देगा।
सबसे पहले टाइम गिवन है आपको, टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन इनवर्स ए बी और सी की बात करूं तो मेरे को टाइम बताओ। हाँ जी, ए टेक्स, अगर बी 1 लेता है तो ई 2 और ये 3, समझ गए। उसके बाद अगर इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी निकालने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6, ये कितना काम करता है 3, ये कितना काम करता है 6, ये कितना करता है 2, और सब मिलके कितने दिन में कर देते हैं 5 दिन में। तो ये टोटल काम कितना कर रहे हैं 11। तो टोटल वर्क अगर निकालेंगे, ये मिलके 11 काम करते हैं एक दिन में और 5 दिन में काम कंप्लीट हो गया, 11 × 5। ठीक है, तो बोल रहे हैं टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क अलोन, बी अकेला कितने टाइम में करेगा 6 में। ये तो पॉइंट्स में आ रहा आंसर। क्या एरर की है? अगर इसी क्वेश्चन में अपन बात करें, इसने किस किस का टाइम दिया है, ए और बी का। ठीक है, सी के बारे में क्या बोला कि सेम सी उसी टाइम में काम कर देता है अगर दोनों ए और बी मिलके करते हैं। ठीक है, मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ऐड कर देंगे। हाँ, तो वो किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, सी की। चलो, तो अगर अपन टाइम बात करें ए और बी का, ये क्या गिवन है अपने पास टाइम, तो इसकी एफिशिएंसी इन दोनों की क्या आ जाएगी 1 और 2। ये बात समझ आ गई। तो अगर ए की, बी की और सी की, ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की 2 है, तो सी की एफिशिएंसी ए प्लस बी के बराबर 3 हो जाएगी। बस इतना ही क्वेश्चन था। उसके बाद उसने क्या बोला, तीनों मिलके कितने टाइम में करते हैं 5 दिन में। तीनों मिलके 5 में करते हैं, एक दिन में कितना कर रहे हैं 6। तो टोटल वर्क क्या आएगा 6 × 5। किससे करवाना है, बी एक दिन में कितना काम करता है, ये क्या है एफिशिएंसी है। बी एक दिन में 2 काम करता है, 6 × 5/2, तो क्या आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। चलो जी, 90 persons consume 810 kg of food in 27 days. In how many days will 60 persons consume 300 kg of food? ठीक है, 90 persons consume 810 kg of food in 27 दिन। ठीक है, तो क्या करेंगे। हाँ, तो अगर 810 केजी जो फूड है वो 90 बंदों ने खाया 27 दिन, तो इसे डिवाइड कर दूं तो पर पर्सन आ जाएगा क्या। तो इससे ये 9 बन गया क्या, 9 1/3। एक बंदा कितना कितने किलो खाता है 1/3 पर डे। ठीक है, उस पता नहीं इसका आंसर तो मुझे। 60 पर्सन 300 केजी फूड है, 60 पर्सन, और एक बंदा कितना कंज्यूम करता है इंटू 1, इंटू में 3। समझ आ गया था। बेसिक ऐसे क्वेश्चंस में क्या कर रहे हो आप, कंजम्पशन ऑफ ए सिंगल पर्सन निकाल लेते हो। चिंता हो गया था। चलो जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चंस नहीं पूछ रखे आज आप। क्या हाँ जी, 1 मिनट पहले कर, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर कार्य करेंगे। A man deposited some amount of money in a bank at some simple rate of interest for 3 years. ठीक है, had he deposited the money at 2% higher rate of interest, he would have fetched 360 more. सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 360 एक्स्ट्रा मिलते अगर वो 2% पे दे देता। तो इसके दो तरीके, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात है यहाँ पे, ठीक है, ये दिया है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 3 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना बनता, 6%। या तो आप 6% की वैल्यू निकाल लो, 360 एक्स्ट्रा मिलते उसे, जो एक्स्ट्रा मिलते क्यों मिलते, 3 साल में इंटरेस्ट 6% एक्स्ट्रा कमाता। या फिर इस 360 को डिवाइड बाय 3 कर लो, 3 साल का ब्याज है ना 360, तो 1 साल का कितना होगा, 360 डिवाइड बाय 3 120। तो 2% की वैल्यू 120 कर लो और 100% की निकाल दो, इंटू 50। तो इसको भी इंटू 50 करोगे तो हाँ जी 6000 है ऑप्शन। अगर इस तरीके से करोगे तो 6% की वैल्यू 360 है, तो 1% की वैल्यू 60 और 100% की वैल्यू 6000। समझ गए। यहाँ पे ये ना हो कि आप इन 3 साल को भुला दो, ठीक है, कि जी 2% की वैल्यू 360 है, 1% की वैल्यू 1800 180 सॉरी, और 18000। ऑप्शन ए मैं दे दूं 18000। आपके तो ऑप्शन भी बड़े सही आ रहे हैं। A man can do a piece of work in 8 days and another man can do the same work in 10 days. How long should it take both A and B working together but independently? हाँ जी, बी ऑप्शन किसका निकाला ये, क्या किया क्या क्वेश्चन में? पता नहीं सर। चलो मानो ए 8 दिन ले रहा है, बी 10 दिन ले रहा है, आपने एलसीएम 40 या 80 लिया होगा। चलो 5 और 4 इनकी आ गई एफिशिएंसी, ठीक है 9। अब उसने पूछा क्या है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 40/9 कर दिया तो 36, 4/9, 4/9। गॉट इट, दोनों को मिलके कराना है। इस अंग्रेजी में कंफ्यूज तो नहीं हुए, पर इसको तो इग्नोर ही कर दिया, ठीक है। A man invested into one part and another part at 6%। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन से बताया था कि या तो रेट निकाल लो या ऐसा ही। हाँ कहाँ है क्वेश्चन? तीनों मिलके 5 दिन में करता है? अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 6 एलसीएम ले, एलसीएम 6 ले, एफिशिएंसी कार्ड तो 6 और 3 11, 11 × 5 55। तो ये तो वही क्वेश्चन जो बन गया था पहले वाला। 55 20 से करवाना है, अपॉन में 1 भी 1 दिन में 1 काम करता है, 55 दिन।
करवाया तो था, आप करो। यही तो शर्म की बात है कि सर आपने तो करवाया था, मैं नहीं कर पा रही। चलो, मैंने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में एक चीज बताई थी, अगर आप परसेंट वैल्यू लेते हो, या तो 106 निकालो कि 1550 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये आपको पता लग रहा होगा कि पॉइंट्स में जा रहा है। रीजन बीइंग यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है। तो आप क्या करो कि एक चीज उसने दी है 8% पे, एक जगह उसने दिया है 6% पे, और उसे मिला कितना है 106। तो अगर मैं 1550 का अगर 8% निकालूं तो कितना आएगा? एक बंदा 8% निकालो, एक 6 निकालो। नहीं, बिल्कुल गलत है। एक जगह 106 8, 8 5 40, 6 निकालो। यस, एक वैल्यू 106 से कम आएगी, एक छोटी आएगी। 15 और 15 30, 31 माइनस कर दे 155 में से तो 124। ठीक है, तो 8% आ गया 124। 6% इसमें से फिर 31 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा क्या? 93। 93, अच्छा। एक तो ठीक ही था। सामान बेचने नहीं जा रही हो तुम, पेपर में मार्क्स लाना है। जो तुम्हारा ह्यूमर बेसिक इंस्टिंक्ट्स जा नहीं रहे। चलो, अब ये क्वेश्चन कैसे करते हो? जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी माइनस करो। 124 में से 106 किया, कितना बन गया? 18। और यहाँ पे 106 में से 93 गया, 7 और 6 13। ठीक है, ये रेशो किसका आया? एस आई, ये एस आई, ये भी एस आई, तो यहाँ पे क्या आता है? प्रिंसिपल। तो इस रेशो में उसने प्रिंसिपल बांटा होगा। तो इसका टोटल कितना बन रहा है? 13 और 18 का 32। यस, वेरी नाइस। हाँ, 31 बन रहा है। लेकिन वैल्यू दोनों प्रिंसिपल मिलके कितने के हैं? 31 के। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया उसने? 1550। 31 को 1550 बनाना है, तो इसको इंटू 50 तो नहीं करना होगा? 5 कर दें? अच्छा, 50। तो 31 इंटू 50। तो इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को भी इंटू 50 कर दो। 18 5 का कितना होगा? 900। तो वैल्यूज क्या आएगी? 650 एंड 900। डन? याद था?